नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने मेरे जो पिछले वीडियो थे उन पर बहुत अधिक आपका समर्थन मिला, आपका सहयोग मिला, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने नया वीडियो, नए टॉपिक के साथ। मेरे ख्याल से ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को जानना चाहिए, हमारे बहुजन साथियों को। और ये हमें प्रेरणा से भी लवरेज कर देता है, हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, एक ऐसा शब्द जिसको गाली का पर्याय माना जाता था, बल्कि आज भी माना जाता है, लेकिन एक नौजवान ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी वजह से ये शब्द जो गाली का पर्याय था आज एक ब्रांड बन चुका है। ये कहानी, ये एक सक्सेस स्टोरी है एक नौजवान की, जो समुदाय जिसे चमार कहा जाता है उसमें पैदा हुआ और इस गाली के पर्याय माने जाने वाले शब्द को एक फैशन ब्रांड बना दिया, इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। वो कैसे हुआ, ये जानना हमारे आज के नौजवानों के लिए, हमारे बहुजन नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इसी कुंठा में जीते हैं कि हमें ऐसी जाति में जन्म लेना पड़ा जो अस्पृश्य मानी जाती है, जो छोटी मानी जाती है। लेकिन आप चाहें तो अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बल पर आप किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, आप एक उभरता हुआ सितारा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत से पहले मेरी आपसे गुजारिश कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे हमारे नौजवान और अधिक प्रोत्साहित हों और नया बिजनेस, नया व्यापार जो अपने नाम से खड़ा कर सकें, गर्व के साथ खड़ा कर सकें और गर्व के साथ अपने समुदाय का नाम ले सकें, ताकि उसी समुदाय के अन्य बच्चों के लिए, अन्य नौजवानों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन सकें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चमार स्टूडियो की, जिसे सुधीर राजभर ने स्थापित किया। क्या नाम था दोस्तों? उस नौजवान का नाम है सुधीर राजभर। मुंबई स्थित एक फैशन ब्रांड है जो चमड़े के काम से ऐतिहासिक रूप से जुड़े दलित कारीगरों को सशक्त बनाता है। यह स्टूडियो 1915 के बीफ बैन की प्रतिक्रिया में उभरा था, जिसने इन कारीगरों की आजीविका को नष्ट कर दिया था। सुधीर राजभर का सफर विपरीत परिस्थितियों के बीच शुरू हुआ। 2015 में भारत में बीफ बैन ने दलित और मुस्लिम समुदाय के चमड़ा कारीगरों को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे व्यापार नौकरी का नुकसान हुआ। इससे प्रेरित होकर राजभर ने चमार स्टूडियो की शुरुआत की, जो पारंपरिक चमड़ा उत्पादों के सतत विकल्प के रूप में काम करता है। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, दलित समुदाय के लिए सम्मान को पुनः प्राप्त करना और ऐसा मंच तैयार करना जहां उनकी कला चमक सके। चमार स्टूडियो के केंद्र में सामाजिक समता के प्रति प्रतिबद्धता है। राजभर ने एक राजभर ने एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लागू किया है, जहां 50% तक कमाई कारीगरों को चमार फाउंडेशन के माध्यम से वापस की जाती है, जिसे उन्होंने उनके कल्याण और विकास के लिए स्थापित किया है। यह दृष्टिकोण न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि कारीगरों में गर्व और स्वामित्व की भावना को भी बढ़ावा देता है। राजभर ने जाति से जुड़ी सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चमार शब्द जो अक्सर अपमानजनक रूप से उपयोग किया जाता है, उसको गर्व और कारीगरी का प्रतीक बनाने का
उनका प्रयास भारत में जाति गतिशीलता के बारे में बातचीत को प्रेरित कर रहा है, जिससे लंबे समय से चली आ रही रूढ़ियों को चुनौती दी जा रही है और समावेशिता को बढ़ावा मिल रहा है। चमार स्टूडियो की उत्पादन रेंज में मिनिमलिस्ट, स्टाइलिश बैग और सहायक उपकरण शामिल हैं, जो कारीगरों के कौशल की प्रदर्शनी करते हैं। प्रत्येक टुकड़ा सावधानी से बनाया जाता है, जो कार्य क्षमता और सौंदर्य अपील दोनों को प्रतिबिंबित करता है। स्टूडियो के डिजाइनर रोजमर्रा के जीवन से प्रेरणा लेते हैं, जैसे कि मानसून के दौरान उपयोग की जाने वाली नीली टारपॉलिन को अपने निर्माण में शामिल करना। जब वह वर्ल्ड सेलिब्रिटीज ने इसके उत्पादों का समर्थन किया, तब ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली, खासकर जब रिहाना को डिजाइन मियामी में चमार स्टूडियो द्वारा डिजाइन की गई 10 लाख रुपए की कुर्सी पर बैठे हुए फोटो खींची गई, तब ब्रांड को वैश्विक मंच मिला। राजभर ने ग्राहक जुड़ाव को गहरा करने और व्यक्तिगत कहानियों का जश्न मनाने के लिए व्यक्तिकरण सेवा शुरू करने की योजना बनाई है, जहां ग्राहक अपने बैग डिजाइन कर सकते हैं या व्यक्तिगत महत्व के साथ सामग्री को अपसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में हवेली चमार प्रोजेक्ट के माध्यम से विस्तार की योजना है, जो कारीगरों के लिए सहकार्य स्थान बनाने का लक्ष्य रखता है। चमार स्टूडियो रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी के मिलन से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण है। सुधीर राजभर के दृष्टिकोण ने ये न केवल उनका जीवन बदला है, बल्कि एक पूरे कारीगर समुदाय के जीवन को स्तर को भी उठाया है, जो अब अपनी कहानियां कारीगरी के माध्यम से फिर से लिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सक्सेस स्टोरी, सफलता स्टोरी किसकी? सुधीर राजभर की, जिन्होंने न केवल अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई, बल्कि अपने समुदाय के लोगों को उत्थान के लिए और अपने समुदाय के कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। दोस्तों निश्चित तौर पर ऐसा नौजवान काबिल तारीफ है उसकी योग्यता की, उसके साहस की, उसके बुद्धिमानी की, जिससे वो जब परिस्थितियां विपरीत थीं, उन परिस्थितियों में वो आगे बढ़ करके एक विश्व के मंच पर उभरता हुआ सितारा है। दोस्तों, हमें ऐसे अपने समाज के नौजवानों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।